अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, सन 2020 में हम बहुत कुछ देख रहे हैं। तूफ़ान, बीमारियाँ, अब टिड्डियों की फ़ौज। ये बीमारियाँ, ये मुसीबतें किसी के लिए आजमाइश होती हैं तो किसी के लिए सज़ा होती हैं। कुरान मजीद के अंदर बतौर सज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने टिड्डियों का तस्करा किया है। सूरे अल आराफ सूरा नंबर 7 आयत नंबर 133 के अंदर अल्लाह ने कहा कि हमने फ़िरऔन पर और फ़िरऔन के लोगों पर, जो फ़िरऔन का सपोर्ट करते थे, उनके ऊपर जो है अल्लाह ने टिड्डियों को भेजा, मुख्तलिफ अज़ाबात भेजे। उनमें से टिड्डियों की फ़ौज भी थी जो उनके फसलों को तबाह बर्बाद कर दी। हर जगह टिड्डी टिड्डी, हर जगह टिड्डी। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ऊपर आखिर टिड्डियों की फ़ौज क्यों भेजी, ये अजाब उनके ऊपर क्यों नाजिल किया, फ़िरऔन और फ़िरऔनियों पर? ये बड़े जानने की चीज़ है, गौर से सुनिए इस बात को। फ़िरऔन को अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। एक तो ये कि अल्लाह को मानता नहीं था, जिसने दुनिया बनाया उसका ही इनकार, और दूसरा अपनी ताकत पर इतना गुरूर था उसको कि मैं मुल्क मिस्र का बादशाह हूं, मेरी हुकूमत, मेरी ताकत, मेरी फ़ौज, मेरी ज़मीन, मेरी बादशाहत। यहाँ तक कि कहने लगा था कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ, ये दावा करने लगा था। और समझने की चीज़ है कि आज भी लोग ऐसा कर रहे हैं, बिल्कुल फ़िरऔन की तरह। आज भी लोग अपने हुकूमत के नशे में ये लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो हम जो चाहे कर सकते हैं, हम ही जो बोले वही सही। क्या आज ऐसा नहीं हो रहा है? मेरे हाथ में हुकूमत, मेरी ताकत, मेरी पावर, मैं जो चाहे करूं, जैसा चाहूं करूं, मैं कर सकता हूं। आज भी लोग फ़िरऔन की तरह जो है सारे काम करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरऔन पर टिड्डियों की फ़ौज भेजी थी, और आज भी देखिए कितनी परेशानी हो रही है। दूसरा, फ़िरऔन के अंदर एक बात और भी थी कि वो बहुत जुल्म करता था लोगों पर। उसकी हुकूमत के अंदर बहुत नाइंसाफ़ी थी, बहुत जुल्म था। बनु इसराइलियों को, जो कमज़ोर तबका था उस वक़्त का, वो उनके लड़कों को मार देता था, लड़कियों को जिंदा रखता था, गुलाम बनाए हुए था, उन्हें सताता था। अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए उसके ऊपर अज़ाब भेजा। और आज भी ऐसा हो रहा है, आज ऐसा हो रहा है बिल्कुल। क्या आज लड़कों को नहीं मारा जा रहा है? क्या आज इंसाफ का गला नहीं काटा जा रहा है? क्या जुल्म आज नहीं दिखने को मिल रहा है? बिल्कुल जगह जगह ना इंसाफी हर जगह हो रही, इंसाफ गायब हो रहा है और जुल्म तो जगह जगह दिखाई दे रहा है। जहां लोग जो है इंसाफ चाहते हैं, जहां से, वहीं से नाइंसाफी दिखाई दे रही होती है। मैं समझता हूं कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगह भी टिड्डियों का तस्करा किया है। सूरे अल-क़मर सूरा नंबर 54 आयत नंबर 7 के अंदर अल्लाह ने कहा कि लोग क़यामत वाले दिन अपनी कब्रों से इस तरह उठकर खड़े होंगे और मैदान में जमा होंगे, जहां हिसाब किताब लिया जाएगा, निकल कर कब्रों से वहां इकट्ठा होंगे जैसे टिड्डियों की फ़ौज हो, टिड्डी दल हो। लोग इस तरह इकट्ठा होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कह करके इंसान को बतला दिया कि इंसान तो कितना भी 30 मारखा बने, मैं ये, मैं वो, मैं ये कर सकता, आना तो तुझे मेरे पास ही है। तू कुछ भी कर ले, तू कितनी बड़ी तादाद में हो, लेकिन मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने जो है बता दिया है। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, मैं कहना क्या चाहता हूँ यही कि ये मुसीबतें जो होती हैं, ये आजमाइशें जो होती हैं, परेशानियाँ जो होती हैं, किसी के लिए इम्तिहान और किसी के लिए बतौर सज़ा होती हैं, बतौर सज़ा होती हैं। टिड्डी खाना हलाल है। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 3314 की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे लिए 2 मरी हुई चीज़ें और 2 खून हलाल हैं। हालांकि मुर्दार हलाल नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 2 मरी हुई चीज़ें हलाल हैं और 2 खून हलाल हैं। मुर्दा 2 चीज़ें कौन सी? एक मछली, एक टिड्डी। ये मर भी जाए तब भी खा सकते हो, इनको ज़बह करने की ज़रूरत नहीं है। मछली और टिड्डी, और 2 खून कलेजी और तिल्ली हैं। खाने के ऊपर है, ज़रूरी नहीं कि कोई आदमी खाए ही खाए। किसी को खाने का दिल बोल रहा है, जायज़ है, खा सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से आता है, सही बुखारी की हदीस है,
5495 की हदीस है। एक सहाबी हैं अब्दुल्ला बिन अबी औफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये कहते हैं कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 7 या 6 गज़वात में शिरकत की है और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ टिड्डी खाते थे। ये सहाबी रसूल का बयान है, सही बुखारी की हदीस है। तो कोई खाना चाहे तो खा सकता है, जायज़ है, हलाल है। और एक आखिरी बात कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। टिड्डियों के मुताल्लिक़ जो है एक बात बहुत ज़्यादा लोगों के सामने आ रही है, व्हाट्सएप वगैरह पर भी मैंने देखा है। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 3221 की हदीस है और इसके अंदर ये बात कही गई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टिड्डियों के ख़िलाफ़ बद्दुआ की है, जैसे ए अल्लाह बड़ी टिड्डियों को तबाह कर दे, छोटी टिड्डियों को मार डाल, उनके अंडे ख़राब कर दे, उनकी जड़ काट दे, वगैरह वगैरह। ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है और इस रिवायत के अंदर दरअसल मूसा बिन मोहम्मद बिन इब्राहीम एक रावी हैं जो सनदन ज़ईफ़ हैं, जिसकी वजह से रिवायत सही नहीं है। अल्लाह ताला हर बला हर मुसीबत से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमें किताब और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए।